ध्यान में मन लगाने के अंतर्गत आज एक नए बहुत ही सरल उपाय की चर्चा करते हैं। भ्रमण से एकाग्र। कोई ध्यान नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कुछ नहीं करना, आसन लगाकर बैठना नहीं, कमर गर्दन सीधी करके, कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ चलेंगे और एकाग्रता से करेंगे। वह भी गजब की 100% अंक आए, मन पढ़ाई में लगे, एक ही बार पढ़ करके याद हो जाए, सही समय पर बुद्धि सही निर्णय करे। क्या बात है। तो कैसे हम लोग अमीर हो गरीब हो, पैदल चले गाड़ी पर चले, कितना ही चले, लेकिन हर कोई थोड़ा बहुत तो पैदल चलता ही है। तो समझदार लोग तो प्रतिदिन सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक अवश्य करते हैं। रात में उठकर और शाम को खाना खाने के बाद हर समझदार व्यक्ति थोड़ा बहुत अवश्य चलता है। इस चलने से ही एकाग्रता को वर्धित करने का एक अद्भुत उपाय आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गजब का लाभ होगा। क्या करना है कि जब भी हम चलते हैं, एक पैर जमीन पर, फिर आगे, ऐसे, तो जो पैर जमीन पर रखें उस पैर के तलवे पर होने वाली संवेदना को ध्यान से देखें। पैर जमीन पर पड़ा, कैसा अनुभव हो, तलवे पर, पिंडलियों में, घुटने पर, हिप ज्वाइंट में, और इस पैर को रखने पर शरीर का भार इस पैर के तलवे पर और घुटनों पर पड़ा, कैसा अनुभव हुआ। फिर अगला पैर पड़ा, पहला पैर ऊपर उठाया तो उस पैर को उठाते समय जो भार खत्म हुआ शरीर का, उससे हमारे पैर पर क्या अनुभूति हुई, कितना आराम मिला। और जब एक पैर से दूसरे पैर पर शरीर का भार ट्रांसफर हुआ तो शरीर में, हिप ज्वाइंट में, कमर में कैसी अनुभूति हुई। हर कदम पर इस अनुभूति को ध्यान से परखेंगे, देखेंगे, गहराई से इस गहराई में उतर कर शरीर में होने वाली संवेदनाओं में पूरी तरह खो जाएंगे तो आप बुद्धि बहुत ही गजब की प्रखर हो जाएगी। हर चीज को ध्यान से परखेंगे, सही निर्णय लेंगे, कभी भी आपसे गलती नहीं हो सकती। जब भी पैर को जमीन पर रखते ही पहले पंजे की तरफ रखते हैं तो आगे उंगलियों में, बीच के तलवे में, फिर एड़ी में, फिर पूरे पैर में कैसी संवेदना हुई, फिर टखनों में, पिंडलियों में, घुटनों में, जंघाओं में, हर अंग के हर पार्ट में कैसी संवेदना हुई, शरीर का भार पड़ने की, शरीर का भार हटने की, कितना आराम मिला, कितना दबाव पड़ा, हर बात को ध्यान से देखें। इस तरह आप एक एक शरीर के अंग पर ध्यान देंगे तो भी लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ तो यही होगा कि आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, जिस काम को भी करेंगे पूरी एकाग्रता से करेंगे, कोई पश्चाताप शेष नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब आप पैर के तलवे से लेकर हिप ज्वाइंट तक, कूल्हे तक एक एक बॉडी पार्ट पर ध्यान देंगे तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। वहां पर जो कमियां हैं वो दूर होंगी, बीमारी पास पटक नहीं सकती और पैर मजबूत होंगे। इस तरह न केवल रोग निवारण होगा अपितु पैरों की ताकत बढ़ेगी, पैरों का स्वास्थ्य अक्षुण्ण रहेगा और आप अधिक देर, अधिक दूर चलकर भी थकेंगे नहीं, मंजिल का पता चलेगा नहीं। बस आज से ही शुरू कीजिए। जब भी भ्रमण करें, अकेले घूमेंगे,
और शरीर के हर अंग में होने वाली संवेदनाओं को बहुत ध्यान से देखेंगे। चलते फिरते भी आप मेडिटेशन करते रहेंगे। इस तरह से देखने से आपका बीपी बिल्कुल आदर्श रहेगा। हार्ट अटैक तो आपके पड़ोस में भी नहीं आ सकता। जब कल आप होगा करेंगे तो फायदा उठाएंगे। दूसरी बात, भ्रमण के द्वारा ही एकाग्रता अर्जित करने का एक और उपाय है। आप चल रहे हैं, मत देखिए पैर के तलों को। जब आप चलते हैं, चाहे बिल्कुल निर्वात स्थान में हो, हवा बिल्कुल न चल रही हो, फिर भी जब आप चलते हैं वो वायुमंडल की हवा हमारे शरीर से, चेहरे से, मस्तक से, हाथों से टकरा करके कैसी संवेदना प्रदान करती है। कितनी ठंडी लगती है, कितनी गर्म लगती है। शरीर के रोम से टकरा कर क्या संवेदना पैदा करती है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। तब भी आपकी एकाग्रता गजब की होगी। और जहां जहां वायु टकराएगी, स्पर्श करेगी, वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा। आपका चेहरा चमकेगा, बुढ़ापे की झुर्रियां दूर रहेंगी और आप स्वस्थ अनुभव करेंगे, अपने आप को आनंदित अनुभव करेंगे। इस प्रकार चलने पर भी आपको गजब का लाभ होगा। एकाग्रता के अतिरिक्त आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। और चेहरे पर वायुमंडल के स्पर्श से जो संवेदना को आप देखते हैं, उसकी बराबरी तो कभी भी नहीं हो सकती। तो ये आज ही शुरू हो जाइए और मात्र 10 दिन में रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। बस अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। बार बार अभ्यास करो और वैराग्य कर लो कि मुझे इसमें सफलता हासिल करनी ही है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर सके। तो अगले वीडियो में एकाग्रता की और एक अद्भुत टिप के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।